श्लोक में मैं तो थोड़ा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि 19वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो उसमें वो अर्जुन को क्या कह रहे हैं 20वें श्लोक में। 20वें श्लोक सॉरी 19वें श्लोक में पिछली बार का जो श्लोक था 19वां, उसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे भवनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान यहाँ पर इस 19वें श्लोक में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, आप अपने हाथ में गीता रखिएगा, सभी गीता ले लीजिएगा, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक निकाल लीजिएगा और समझिएगा। तो 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में, ज्ञानवान माम, ज्ञानवान व्यक्ति, माम मुझे या मेरी है, प्रपद्यन्ते शरण में आता है। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को भी मेरी शरण में आने में अनेक जन्म लग जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को भी मेरी शरण में आने में अनेक जन्म लग जाते हैं अर्जुन। और कब वो मेरी शरण में आता है? वासुदेव सर्वम इति, जब वो ये जान लेता है कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण सब कुछ हूं, मुझसे बाहर मुझसे परे कुछ भी नहीं है, हैं? वासुदेव है सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है, मैं वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हूं। जब ज्ञानियों को अनेक जन्मों के बाद इस वास्तविक ज्ञान का है बोध होता है कि भगवान श्री कृष्ण से बढ़ करके, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से बढ़ करके और कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है, स महात्मा, वही महात्मा है। तो महात्मा की परिभाषा दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में। भगवान ने कहा हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये बात जान लेता है, एक सेकंड मेरा चार्जिंग थोड़ा, चार्जिंग पे लगा रहा हूं। हाँ जी, तो इस 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जो व्यक्ति ये जान जाता है कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हूं, वो ही महात्मा है। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं जान लेता कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, उनके बराबर भी कोई नहीं है, और ये जान करके इति मत्वा भजन्ते माम, इस बात को जान करके जो मेरे भजन में लग जाते हैं, मेरे अनन्य भजन में लग जाते हैं, स महात्मा, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ मिलेगा। समझे ना? तो इसको दो प्रकार से इस श्लोक को समझ सकते हैं हम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन, 4 प्रकार के व्यक्ति, 16 श्लोक में 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मेरा भजन करते हैं। सबसे पहले कष्ट में पढ़ करके, दूसरे मुझे जाने की इच्छा से, तीसरे धन के इच्छुक, और चौथे ज्ञानी, जिन्होंने जान लिया है मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, जिन्होंने इस बात को जान लिया है वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं।
फिर उससे अगले श्लोक में 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इन चारों में से ज्ञानी क्या है? श्रेष्ठ। यद्यपि चारों पुण्यात्माएं हैं, चारों प्रकार के जो भक्त हैं पुण्यात्माएं हैं, लेकिन इनमें से ज्ञानी जो है वो क्या है? वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे जान लिया है कि मैं ही सब कुछ हूं, और ये जान करके मेरी अनन्य भक्ति में वो एक भक्ति विशेषित एकमात्र मेरी भक्ति में लग जाता है। उसके जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं रहता, मेरी भक्ति के द्वारा वो मुझे प्राप्त करने की इच्छा करता है। फिर उससे अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि ये चारों प्रकार के हैं जो पुण्यात्माएं हैं जो मेरी शरण में आती हैं, ये चारों पुण्यात्माएं हैं, लेकिन ज्ञानी को मैं अपने ही समान मानता हूं। यह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उसको मुझसे अधिक प्रिय कोई नहीं होता और मुझे भी उससे प्रिय कोई नहीं होता। ये 18वें श्लोक का। और आज पिछला था 19वां श्लोक, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, लेकिन ज्ञानियों को भी इस ज्ञान तक पहुंचने में कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हूं, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ज्ञानियों को भी इस ज्ञान तक पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते हैं ज्ञान मार्ग के द्वारा, है वासुदेव सर्वमिति, तब जाकर के स्वयं महात्मा वो महात्मा बनता है। जब तक कोई ज्ञानी व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचकर नहीं पहुंचता कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और ये जानकर के उनकी अनन्य भक्ति में लग जाता है, वो ही महात्मा है। इसके विपरीत यदि कोई ऐसा नहीं करता, चाहे वो फिर कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, कोई साइंटिस्ट हो, स्कॉलर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साहित्य शास्त्रों का ज्ञाता भी क्यों ना हो, समझे ना, यदि वो अपने ज्ञान के द्वारा इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, उनसे ही सब कुछ निकला है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, तब जाकर के को क्या बनता है? महात्मा बनता है, वे व्यक्ति महात्मा बनता है। तब तक महात्मा किसी व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता जब तक वो ये स्वीकार ना कर ले कि भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस विषय में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। मधुसूदन सरस्वती पाद बहुत बड़े मायावादी थे, काशी में रहते थे। तो काशी में उनके 10,000 शिष्य थे। मायावादी का अर्थ है जो भगवान कृष्ण को, राम को हम अपने जैसा मानते हैं, हमारे जैसा मानते हैं कि वो भगवान कृष्ण और राम जो है भगवान नहीं है, वो तो हमारे जैसे बस महापुरुष हुए हैं, बाकी उनका शरीर तो हमारे जैसे पंच भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। तो वो राम कृष्ण वो तो माया के अधीन है। क्यों? क्योंकि वो तो गर्भ में आ गए, गर्भ में आने का मतलब माया के अधीन हो गए, तो इनको मायावादी कहते हैं। तो ये मायावादियों के सरदार थे, 10,000 शिष्य थे इनके। लेकिन एक बार इनको लगा कि मैं वृंदावन में जाऊं, वृंदावन में जाकर के देख के आऊं कि साकार मानते हैं वृंदावन में कृष्ण को, राम को। तो मैं देख के आता हूं क्या कि वो कैसे किस प्रकार से मानते हैं। तो गए, बहुत ज्ञान का अहंकार था उनको, लेकिन भगवान को उनके ऊपर कृपा आ गई और भगवान ने उनको अपना मुरली बजाते हुए स्वरूप दिखा दिया। और उस छवि को देख करके जो मधुसूदन सरस्वती पाद थे वो आनंद से भर गए और भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया।
तब वो हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहते हुए भगवान कृष्ण को ढूंढने लगे वृंदावन में। कृष्ण 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 कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। तो काफी उन्होंने भगवान को ढूंढने का, यहाँ वहां देखने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की जो छवि है उनको उनके हृदय में समा गई थी, बाहर से दिखाई नहीं दे रहे थे। तो वो कृष्ण 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 करते हुए काशी पहुंचे। काशी में जब अपने शिष्य को पढ़ाने लगे तो क्या पढ़ा रहे, बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण। शिष्य बोले गुरुजी ये क्या कह रहे हैं, कृष्ण तो राम निराकार है, राम तो निराकार है, वो भगवान थोड़े ही हैं। तब अपने शिष्यों को डांटते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख शिष्यों, कृष्णात पर न कृष्णात किमपि परतरम, कृष्णात परतरम किमपि तत्वम अहम न जाने। कृष्ण से बढ़ करके कोई तत्व है मैं ये जानता ही नहीं हूं। गीता में भी भगवान ने कई जगह तत्व की बात की है कि मुझे तत्व से जानो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगी इति तत्वतः। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों को तत्व से जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन, वो शरीर को छोड़ करके इस संसार में नहीं आता अर्जुन, वो मेरे पास आ जाता है, मेरे धाम में आ जाता है। ये चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे जन्मों और कर्मों को तत्व से जानो। तो भगवान ने कई जगह तत्व की बात की है। जानते तो सारे लोग है भगवान कृष्ण को, राम को, लेकिन ऊपर ऊपर से जानते हैं, लेकिन उन तत्व क्या है वो नहीं जानते, जिसके कारण वो भगवान की भक्ति का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जानेंगे और तत्व से जान करके फिर भक्ति नहीं करें, भक्ति करेंगे, तभी हमें वास्तविक लाभ, पूर्ण लाभ मिलेगा। जब तक हम भगवान को तत्व से नहीं जानेंगे तब तक हमें पूर्ण लाभ मिलने वाला नहीं है भगवान की भक्ति करने का। तत्व क्या है? तत्व यही है, वासुदेव है सर्वमिति। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वासुदेव ही सब कुछ है, इति एंड। स महात्मा, वही महात्मा है। जिस जिस महात्मा ने ये, जिस ज्ञानी ने ये जान लिया, अनेक जन्मों के हैं ज्ञान के इकट्ठे होने पर जिस ज्ञानी को ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं है, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं है, तो वो महात्मा है। समझे ना? तो महात्मा की परिभाषा हुई मोटे शब्दों में, चाहे कोई अनपढ़ व्यक्ति है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे चारों वेदों का ज्ञाता है, चाहे कितना विद्वान है, कोई साइंटिस्ट है, कोई स्कॉलर है, कुछ भी क्यों ना हो, यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जानता तो समझ लीजिए वो महात्मा नहीं है, चाहे वो महात्मा के वेश में ही क्यों ना हो। महात्मा के वेश में ही क्यों ना हो, लेकिन यदि श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जानता, और वो तत्व क्या है कि कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है ना? इस बात पर जब कोई आ जाता है, इस बात को स्वीकार करके कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, वही ज्ञानी है और वही महात्मा है। चाहे फिर वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। इस विषय में एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है जो रूपा जी बताते हैं और पट में एक श्लोक के कि षट कर्ण निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा वैष्णव गुरु न स्याद वैष्णव स्वप्चो गुरु। इसका
इस श्लोक का अर्थ है कि षट कर्म निपुणो विप्रो, कोई विप्र है, विप्र का अर्थ है ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण है और अपने 6 के 6 कर्मों में पूर्ण निपुण है ना। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, पठन पाठन यजन याजन आदि, ये 6 कर्म होते हैं ब्राह्मण के। तो कोई ब्राह्मण है, विप्र है, कोई विप्र का अर्थ है ब्राह्मण है, षट कर्म, षट का अर्थ है 6, कर्म का अर्थ है कर्म, षट कर्म निपुणों, निपुणों का अर्थ है निपुण है, विप्रो ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण अपने 6 के 6 प्रकार के कर्मों में निपुण है और मंत्र तंत्र विशारद, सारे मंत्रों और तंत्रों का विशारद है, पंडित है, सारे वैदिक मंत्र सारे तंत्र सब कुछ कंठस्थ है उसको। लेकिन यदि इतना सब कुछ होने के बाद भी अवैष्णव, वो वैष्णव नहीं है, भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, अवैष्णव, वो विष्णु को नहीं जानता, कृष्ण को नहीं जानता है, अर्थात कृष्ण की भक्ति नहीं करता, कृष्ण को सब कुछ जान करके, अवैष्णव, वैष्णव नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, तो गुरु न से आता, वो गुरु नहीं बन सकता, है वैष्णव है, गुरु न से आता। यदि वो अवैष्णव है, विष्णु का भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, चाहे फिर वो अपने इच्छे किच्छे प्रकार के कर्मों में निपुण क्यों ना हो, सारे वैदिक मंत्र उसको याद हो, सारे तंत्र याद हो, सारा वैदिक साहित्य के मंत्र याद हो, वो गुरु बनने का अधिकारी नहीं है, अवैष्णव, यदि वो भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। इसके विपरीत वैष्णव है स्वच्छ गुरु, इसके विपरीत यदि कोई वैष्णव है लेकिन चंडाल कुल में उत्पन्न हुआ है, अनपढ़ है, कोई योग्यता नहीं है उसके पास, स्वच्छ का अर्थ है चंडाल, जो कुत्ता मारकर खाते हैं उनको चंडाल कहते हैं, यहाँ पर स्वपच कहा गया, स्वच्छ गुरु जो चंडाल है। यदि चंडाल भी वैष्णव है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, तो वो गुरु बनने का अधिकारी है, जो कृष्ण के बारे में जानता है कि कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, उनकी भक्ति मानव जीवन का लक्ष्य है, भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, सब सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को सर्वोत्तम है, वासुदेव है, भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ मान करके ऐसा चंडाल व्यक्ति भी यदि भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, नाम लेता है, तो वो गुरु बनने का अधिकारी, उसको गुरु बना लो। वैष्णव है स्वच्छो गुरु, कोई चंडाल ही क्यों ना हो, लेकिन वो वैष्णव है, विष्णु का भक्त है, उसको पता है भगवान विष्णु से बढ़कर कुछ नहीं है, उनकी भक्ति जीवन का लक्ष्य है, ये जानकर के चंडाल व्यक्ति भी, अनपढ़ व्यक्ति भी है गुरु बनने का अधिकारी है, वो महात्मा है, लेकिन सारे वेदों का ज्ञाता है, मंत्र तंत्रों का विशारद पंडित, 6 के 6 अपने कर्मों में निपुण ब्राह्मण भी यदि भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं है, कृष्ण और भगवान कृष्ण को, राम को है, विष्णु को नहीं जानता या नहीं स्वीकार करता परम भगवान के रूप में, तो वो गुरु बनने का अधिकारी नहीं है, वो महात्मा नहीं है। तो कंक्लूड करते हुए 19वें श्लोक को हम ये बात समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया है, जो जान गया है कि भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है, उनके न तो बराबर है न कोई उनसे ऊपर है, ये जान करके जो उनकी भक्ति में लग जाता है वही सबसे बड़ा महात्मा है। लेकिन अर्जुन
वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए ज्ञानियों को भी अनेक जन्म लग जाते हैं कि मैं श्री कृष्ण ही सब कुछ हूं, मैं वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हूं। इस ज्ञान तक पहुंचने में ज्ञानियों को भी अनेक जन्म लग जाते हैं अर्जुन। और जब तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता वो ज्ञानी या कोई और भी व्यक्ति, तब तक वो महात्मा नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत जो भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ मान करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है, वो महात्मा है। उसको गुरु बना सकते हो, लेकिन उस व्यक्ति को जो सारे वेदों का ज्ञाता है लेकिन भगवान का, कृष्ण का भक्त नहीं है, उनको परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है, सर्वश्रेष्ठ भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है, तो वो गुरु बनने का अधिकारी नहीं है, वो महात्मा नहीं है। तो नेक्स्ट सेल में महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को सर्वेश्वर समझ करके है, सभी ईश्वरों का ईश्वर समझ करके, परमेश्वर समझ करके, सारे देवों का स्वामी समझ करके, सारे संसारों का मालिक समझ करके, उनसे बड़ा कोई नहीं है ये जान करके, उनके बराबर भी कोई नहीं है ये जान करके, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगता है वो महात्मा है। उससे बढ़ करके कोई महात्मा नहीं है। ऐसे महात्मा का संग करना चाहिए, और ऐसे महात्मा के संग से क्या हो जाएगा? तुरंत आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। समझे ना? तो इस प्रकार हम देखते हैं इस 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान महात्मा की परिभाषा बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, जब तक इस ज्ञान पर कोई पहुंच नहीं जाता, इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर लेता कि मुझ वासुदेव से बढ़कर कोई नहीं है, समझे ना, तब तक वो महात्मा नहीं कहलाया जा सकता। लेकिन अर्जुन इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए ज्ञानियों को भी अनेक जन्म लग जाते हैं। सहस्रेषु, भगवान तो हजारों में कह रहे हैं। इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। इसी अध्याय में 3रे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों में से कोई एक व्यक्ति मेरी तरफ आता है, मुझे जानने का प्रयत्न करता है, और जब ऐसे हजारों इकट्ठे हो जाते हैं मुझे जानने वालों में से भी मुझे जानने का प्रयत्न करने वाले भी, जब हजारों इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें से कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। कश्चित माम वेत्ति तत्वता, कोई एक मुझे, करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति होता है मुझे तत्व से जान पाता है। और वो तत्व क्या है? वो तत्व है कि कृष्ण से के बराबर भी कोई नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर तो हो ही नहीं सकता। ये जान करके केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो समझ लीजिएगा वो महात्मा है। उससे बढ़ करके कोई महात्मा नहीं है। लेकिन ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ हैं। ऐसे महात्मा भगवान की विशेष कृपा से मिलेंगे, नहीं तो ज्यादातर क्या बोलेंगे? सब बराबर है, जिस मर्जी की पूजा कर लो, गणेश भी बराबर है, शिव जी भी बराबर है, विष्णु भी बराबर है, देवी भी बराबर है ना? आपको पूछेंगे आप किसको मानते हो, आप कहेंगे देवी को मानते हो, देवी का मंत्र ले जाओ। आप किसको मानते हो? मैं भोलेनाथ को मानती हूं, तो भोलेनाथ का मंत्र ले जाओ। इस प्रकार के जो महात्मा वास्तव में महात्मा नहीं है, वो महात्मा नहीं है, वास्तव में लोगों को धोखा दे रहे हैं।
समझे ना, गीता के अनुसार वो ना तो खुद चल रहे हैं ना चला रहे हैं अपने शिष्यों को शास्त्रों के अनुसार। और कुछ महात्मा कैसे जो अपने आप को महात्मा कहलाते हैं, कुछ कहते हैं भगवान तो निराकार है, निराकार लाइट, लाइट है, लाइट ज्योति, ज्योति पे ध्यान को एक दिया जला देंगे और उसकी लो पे क्या कहेंगे, आंख स्थिर करो, वो तो ज्योति है, भगवान तो ज्योति है, निराकार ज्योति है? उनको भी भगवान का पता नहीं है, वो भी भगवान कृष्ण को, राम को भगवान नहीं मानते हैं, वो भी महात्मा नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि असली महात्मा केवल और केवल वही है जो भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे देवताओं का या अन्य किसी का भी हम अपमान करें, नहीं, अपमान नहीं करना है। देवता भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सबकी पोजीशन अलग अलग है। जैसे घर में एक बच्चा है, फिर उसका बड़ा भाई है, उसका फिर क्या है, उसका पिता है, माता है, उसकी पिता है, सारे बराबर थोड़े ही हैं, सबकी अलग अलग स्थान। लेकिन घर में एक मुखिया भी होता है जिसकी बात सबको माननी होती है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। भाई ये समझना है हमें, ये नहीं कि सब बराबर है, सब बराबर तो अब कहीं पर भी नहीं हो सकते। एक प्राइम मिनिस्टर है तो सारे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हैं, वो तो एक ही होगा ना, सब बराबर हैं। ये जिस मर्जी को भज लो, ये गीता भागवत के विरुद्ध फिलोसफी है। इससे ना तो अपना कल्याण होगा, न ही अपने शिष्यों को कल्याण ऐसे महात्मा कर पाएंगे। वास्तव में तो महात्मा है ही नहीं है, समझे ना। जो ये कहेगा कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ब्रह्मा जी ने गाया भगवान कृष्ण के लिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप सभी कैमरों से बाहर चले गए हैं, कैमरे पे आइएगा। आप कैमरे पे नहीं आ रहे, क्या बात है? सब जा करके सो गए हैं क्या? हम्म, इतनी जल्दी तो कोई सोता नहीं है, मेरे को तो पता है। और आपके इतनी जल्दी जो है, इस टाइम तक आपके ज्यादा काम भी नहीं होते होंगे, इसलिए आप ध्यान से, आप यू कैन अटेंड, यू कैन ओपन योर कैमरा। तो कहने का अर्थ ये है, जहां पर भी गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते मुझे जानो, तो कहा तत्व से जानो, और तत्व यही है, जैसे कि मधुसूदन सरस्वती पाद बता रहे हैं, कृष्णात परम किम अभी तत्व अहम न जाने, कृष्ण से बढ़ करके कोई तत्व है मैं ये जानता ही नहीं हूं। वास्तव में ये ही वास्तविक तत्व है, इसे ही तत्व कहते हैं, कृष्ण को तत्व से जानना। भागवतम में अम्बरीश महाराज की कथा में भी यही बात आती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे अर्जुन, हे भगवान विष्णु कहते हैं दुर्वासा को, क्या, कि जो साधु होते हैं, साधु साधु नाम हृदय मय्यम, जो मेरे साधु होते मेरे हृदय में रहते हैं, साधु नाम हृदय मय्यम, साधु मेरे हृदय में रहता है, साधु करता है भक्त, महात्मा है, वो मेरे हृदय में रहता है? और आगे कहते हैं साधु नाम हृदय तो हम, और साधु के हृदय में मैं रहता हूं। साधु मेरे हृदय में रहता है, अर्थात मेरा भक्त जो है मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में रहता हूं। और दूसरा आगे क्या कह रहे हैं भागवतम के श्लोक में, भगवान विष्णु 9वें स्कंद में है कथा अम्बरीश महाराज की, समझे ना, उसमें भगवान कह रहे हैं साधु नाम हृदय मय्यम, साधु मेरे हृदय में रहता है, साधु नाम
हृदय तू अहम, और साधुओं के हृदय में मैं रहता हूं। और अगली मेन बात जो भगवान विष्णु बता रहे हैं वो तत्व है। क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि मत अन्यथ तेन जानन्ति, ऐसे साधु जो मेरे हृदय में रहते हैं और मैं जिनके हृदय में रहता हूं, ऐसे साधु मत अन्यथ तेन जानन्ति, मुझसे बढ़कर कोई है कुछ जो, अर्थात मेरे अलावा वो किसी को नहीं जानते। मत अन्यथ तेन जानन्ति, वो ऐसे साधु मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। और न हम तेभ्यो मना कपि, मैं भी ऐसे साधुओं ऐसे भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता हूं। ये तत्व है। स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि को, जब चक्र ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, चक्र से छूटने के लिए भगवान विष्णु के पास आ गया, तो उसको उपदेश देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं साधु नाम हृदय तो हम, साधु नाम हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय तो हम। साधु मेरे हृदय में रहता है, मैं साधु के हृदय में रहता हूं। मत नत तेन जानन्ति, मेरे अलावा वो अन्य किसी को नहीं जानते। और तेभ्यो ना हम तेभ्यो मना कपि, और मैं भी उनके अलावा किसी को नहीं जानता। अपने भक्तों के अलावा मैं किसी को नहीं जानता है, वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। अर्थात नहीं मानते। बाकी मानते सबको है, लेकिन उनको देवता मानते हैं, उनको भगवान के सेवक मानते हैं, लेकिन भगवान के बराबर या भगवान से ऊपर नहीं मानते। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से मैं इस श्लोक को, क्योंकि ज्यादातर लोग बड़े उलझे हुए हैं, बहुत उलझे हुए हैं, यही नहीं पता लगता उनको किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन भगवान है ना। लोगों में ये बड़ी भ्रांत धारणा है। अभी मेरी भागवत कथा हुई थी कैराना में पिछले साल, तो कैराना में मैं एक घर में लेके गए, जो थे जो कथा करवा रखी थी, एक ही फैमिली ने कथा कराई थी भागवत कथा। तो 3-4 दिनों के बाद कथा जब 3-4 दिन की होगी, तो मुझे एक घर में लेके गए। वो माता जी जो है इस्कॉन से दीक्षित है, उसका बेटा, एक ही बेटा था उसका, एक ही पोता था। तो उसके पोते की डेथ होगी, 6-7 साल का, 3-4 साल का बच्चा था। और तो लेके गए, प्रभु जी थोड़ा सांत्वना देना, हमारी गुरु बहन है और बड़ा उनके साथ बुरा हुआ, उनका पोता एक ही पोता था, वही चल बसा। तो मैं गया, थोड़ा मैंने समझाया। जिसका बेटे की डेथ हुई थी, वो उस माता जी का जो बेटा था वहीं बैठा हुआ था, उसके दोस्त भी वहीं बैठा हुआ था। जब मैंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए बोला, महामंत्र का जाप करने के लिए बोला, तो वो तुरंत बोला, क्या बोला कि प्रभु जी ये बताओ कितने भगवान हैं। मैं सच में रियलिटी में बता रहा हूं, लोगों को पता नहीं है कितने भगवान है, कौन भगवान है, असल में कौन भगवान है, लोगों को ही नहीं पता है। भगवान एक है, एक से एक रहेंगे, समझे ना। और वो कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा, एक कला ईश्वरा कृष्ण और सब भृत्य, इस केवल है ईश्वर कोई है तो कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे असुर हो, चाहे 84 लाख योनियों में कितने जीव हो, समझे ना, सब उनके सेवक हैं। एक कृष्ण, यदि कोई अपने आप में स्वयं से सर्वश्रेष्ठ भगवान है जिनको मानना चाहिए भगवान, वो केवल कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने ये चैतन्य चरितामृत में बताया, और गीता में तो भगवान ने अपने मुखारविंद से ही कहा है, मत्या परत्रम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मुझसे बढ़कर अर्जुन कोई भी नहीं है। मत्या परत्रम ना अन्यत, मुझसे बढ़कर कोई यही नहीं है।
समझ रहे ना। अर्थात प्रिय भक्तों, एक बात जान लो, जो महात्मा सभी देवी देवताओं की कथा करता है, दूसरे देवताओं के भी भजन गाता है व्यास आसन पर बैठ करके, तो समझ लीजिएगा वो तत्व कृष्ण को तत्व से नहीं जानता है। ऐसे सत्संग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। समझे? जो कृष्ण का, विष्णु का, राम का, हाँ, केवल विष्णु तत्वों का भक्त है, ऐसे भक्तों का संग करना है, ऐसे साधुओं का संग करना है, वो महात्मा है, दूसरे महात्मा नहीं है। तो वो बोला मेरे से, जब मैं गया उनके घर में थोड़ा समझाया, तो एकदम से वो जिसके बेटे की डेथ हुई थी वो व्यक्ति बोला कि प्रभु जी कितने भगवान हैं? मैंने कहा केवल एक है। नहीं, किसी भी पंडित के पास चले जाओ, इतने महात्मा प्रवचन करते हैं, इसमें टीवी में सुनते हैं, कोई एक महात्मा, एक भगवान के बारे में तो नहीं बताता कोई भी है। कोई कहता शिव जी भगवान है, कोई कहता विष्णु भगवान है, कोई कहता गणेश जी भगवान है, कोई कहता देवी भगवान है। आज तक मेरे को कहते मेरे 45 साल हो गया, मैं कहा हो गया हूं मैं, है मेरे को यही पता नहीं लगा कि भगवान है कौन है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं धर्म बदल लूं अपना। ध्यान दीजिए क्या बोला, कि मैं अपना धर्म बदल लूं, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि अन्य धर्मों कम से कम एक ही देवता है, एक है, ईष्ट है उनका, अलग अलग नहीं है। मैंने कहा धर्म बदलने की जरूरत नहीं है भैया, जो ज्ञान आपको दिया गया वो सही ज्ञान नहीं दिया गया। जिन्होंने आपको ये ज्ञान दिया सब भगवान है, किसकी पूजा कर लो, समझे ना। ये ज्ञान शास्त्रों का नहीं है, वो जिनसे आपने ये ज्ञान लिया है वो शास्त्रों के ज्ञाता नहीं है, वो अपने आप से बने हुए साधु हैं, परंपरागत हैं, प्रामाणिक गुरु नहीं है, प्रामाणिक साधु नहीं है। फिर मैंने उनको समझाया कि भगवान श्री कृष्ण से ही सारे देवता निकलते हैं, भगवान श्री कृष्ण से ही सारी सृष्टि निकलती है, और भगवान श्री कृष्ण सृष्टि का पालन, सृजन और संहार करते हैं। तब उसको समझाया तो उसको समझ में आया। ये यदि मैं नहीं जाता उसके पास तो एक दिन वो धर्म बदल लेता। क्यों? इतना परेशान था। फिर मैंने उसको माला जाप दी, माला जाप करने में लगाया। तो इस प्रकार से कलयुग में, वास्तव में कलयुग में पाखंड फैलता है, कलयुग में पाखंड फैलता है। ये बात तो भोलेनाथ जी शिव पुराण में कह रहे हैं, सूर्यपदम पुराण में, क्या बहवहा गुरुआ संति, बहुत से गुरु हो जाएंगे, शिष्य वित्ताए हार का, शिष्य के वित्त को हरण करेंगे, वित्त का अर्थ है धन, शिष्य के धन का हरण करेंगे। हे हे देवी पार्वती, कलयुग में बहुत से गुरु होंगे जो केवल शिष्य, अपने शिष्य के धन का हरण करेंगे, अपने लिए, अपने शिष्य के धन का प्रयोग अपनी सेवा के लिए करेंगे, अपने शरीर के लिए करेंगे। सुदुर्लभ हो सदगुरु देवी, हे देवी सदगुरु कलयुग में मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन कौन सा? शिष्य संताप हार का, जो शिष्य के संताप को हरेगा। और संताप क्या है? सबसे बड़ा संताप है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये जो चार कष्ट है, ये सबसे बड़ा संताप, सबसे बड़ा है क्या है हमारे लिए? दुख है, जो केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही नष्ट होंगे। हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनकर के उनकी अनन्य भक्ति करेंगे। बाकी सभी देवी देवताओं का सम्मान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रणाम करो, लेकिन भजन केवल कृष्ण का करो। समझे ना। रूपा जी एग्जाम्पल देते हैं बहुत सुंदर, कि जैसे एक पतिव्रता पत्नी क्या करती है, अपने पति, अपने देवर का, अपने ससुर का, अपने पति के मित्रों का, है सबका यथा योग्य सम्मान करती है, लेकिन उसका समर्पण किसके प्रति रहता है?
तन से, मन से, प्राण से, धन से, सब प्रकार से उसका समर्पण अपने पति के प्रति रहता है, बाकी सबका सम्मान करती है। उसी प्रकार एक भक्त होता है, वो सबका सम्मान करते हैं, वो सभी देवी देवताओं का सम्मान करता है, वो सभी मनुष्यों का सम्मान करता है, एक चींटी तक कभी अपमान नहीं करता है, सबको भगवान की संतान समझता है और ये समझ के केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, बाकियों का सम्मान करता है। तो ऐसा भक्त जो है वो महात्मा है, और ऐसा ही भक्त क्या है, साधु है। ऐसे भक्त के संग से आप आसानी से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बाकी जो खिचड़ी पका दी है जिन्होंने, वो ना तो खुद संतुष्ट रहेंगे और ना अपने शिष्यों को या उनके श्रोताओं को वो सुखी कर सकते हैं। यदि हमें सुख प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो इस ज्ञान तक पहुंचना होगा, यहां तक पहुंचना होगा कि भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, वो ही सब कुछ है, सारे देवी देवता हैं, सारे ब्रह्मांड हैं, सब के सब उनके द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, वो इनके स्वामी है। तो ये प्रकृति के भी स्वामी वही हैं, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। तो इस बात को जान करके जब श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे, तब देखिएगा कितना आनंद आएगा आपको। बाकी सबका सम्मान करो, किसी का अपमान मत करो। भगवान कहते थोड़ी है किसी का अपमान करो, भगवान तो कहते हैं नहीं, यथा योग्य सबका सम्मान करो, लेकिन समर्पण केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में करो, सेवा भगवान श्री कृष्ण की करो सब प्रकार से, बाकी सबको प्रणाम करो। ठीक है, तो आज मैंने इस श्लोक पे फिर दोबारा चर्चा की, क्योंकि कुछ नए भक्त आज आए थे। अगली बार मैं पुनः 20वें श्लोक से बहुत सुंदर बात शुरू हो जाएगी। 20वां श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, देवी देवताओं के में और भगवान श्री कृष्ण में क्या फर्क है, आगे 20वें श्लोक से 23वें श्लोक तक हमें पता चल जाएगा। जो सब कहते हैं सब बराबर है, सारे देवी देवता बराबर हैं, भगवान अपने ही मुखारविंद से 20वें, 21वें, 22वें और 23वें श्लोक में इस बात का पूरा खंडन कर रहे हैं कि देवी देवताओं की भक्ति में और मेरी भक्ति में क्या फर्क है। समझे ना, ये फर्क इन 4 श्लोकों में ठाकुर जी बताएंगे। लेकिन इससे पहले मेरे को यह समझाना था कि आप समझ जाओ साधु किसे कहते हैं। साधु या महात्मा वही है जो एकाकी कृष्ण को भगवान मानता है। राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, विष्णु में कोई फर्क नहीं है, ये विष्णु तत्व है, लेकिन देवता अलग है। समझे ना, ब्रह्म से पहले की सृष्टि जो है वो विष्णु तत्वों की है, और ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि की गई है वो जीव तत्वों की है। जीव तत्वों में देवता भी आते हैं, वो अदिति के पुत्र हैं, महर्षि कश्यप की हैं पत्नी, अदिति के पुत्र है देवता, अदिति के पुत्र दैत्य हैं। तो ब्रह्मा जी से जो सृष्टि आई है वो सृष्टि जीव तत्वों की है, और ब्रह्मा जी से पहले जो सृष्टि हुई है, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक कारणोदक साई विष्णु, बलराम जी, ये सब क्या है, ये विष्णु तत्वों की सृष्टि है। तो विष्णु तत्वों की पूजा के लिए जीव तत्व बने हैं। तो भगवान राम और कृष्ण की, विष्णु की भक्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। बाकी सब देवी देवताओं का सम्मान करो, अपमान किसी का नहीं करना है। लेकिन सब प्रकार से सेवा, जैसे एक पतिव्रता पत्नी करती है अपने पति की, सब प्रकार से सेवा अपने पति की करती है, बाकियों का यथा योग्य सम्मान करती है, ऐसे ही एक सच्चा, एक निष्ठ भक्त जो है वो केवल कृष्ण की भक्ति करता है, बाकी सभी देवी देवताओं का और अन्यों का सम्मान करता है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है?
मेरे को सिर्फ 1 2 3 4 5 6 भक्त दिखाई दे रहे हैं। ये बाकी लोग कैमरे ऑफ किए हुए हैं, समझ रहे ना। हरे कृष्णा। ऐसे करोगे तो मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा। आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, या तो क्लास में आओ मत, और आओगे तो फिर अपना फेस बिन दिखाओगे तो क्या हरे पता चलेगा मुझे। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे जिसका कृष्णा प्रश्न प्रभु है जी। बोलेगा माता जी, जिसका भी प्रश्न है बोलिएगा। जी, मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। जी, प्रभु जी, एक हमारे बुजुर्ग हैं, परिवार का ही हिस्सा है, रिलेशन में है मेरे हस्बैंड के। तो प्रभु जी, उनके जो गुरु थे, मतलब उनकी अपने गुरु पे बहुत श्रद्धा थी, किसकी बहुत बात कर विश्वास, रहे हैं? अभी भी हैं वो। तो उनके गुरु ने उनको यही बातें बताई कि भाई नशा नहीं करना है, ये 4 नियम जो मैं हमारे हैं। किसकी बात कर जी, ये सत्संग वाले पंथ की बात माता कर रही जी, हूँ। आप ये बताइए, आप किसके बारे में बात? मेरे हस्बैंड के रिलेशन में। जी, जी। आप? मेरे हस्बैंड के रिलेशन में है, वो बुजुर्ग हैं अच्छा। हमारे। हाँ तो क्या है? हाँ जी, तो उनके अपने गुरु पर, उनका अपने गुरु पर प्रभु जी बहुत विश्वास है, अभी भी। हाँ तो किसके होना भी भक्त है चाहिए वो? गुरु पे विश्वास। वो भक्ति की कबीरपंथी हैं प्रभु जी। है? कबीरपंथी हैं, सत साहिब। माता जी, खुद भी नरक में जाएंगे, दूसरों को भी नरक में लेके जाएंगे ऐसे गुरु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न पूरा हो जाए पहले, फिर आप बताइएगा क्या सही है। हाँ बोलिए बोलिए आप। तो प्रभु जी, उनका जो अपने गुरु पे विश्वास है वो बहुत अटूट है। जैसा कि जहां तक मैंने देखा, जैसे अगर वो भजन करने लगे हैं, अभी रात में वो बैठे हैं भजन करने, तो मैंने देखा है वो रात के 2-2 बजे तक रोते रहेंगे, भजन गाते जाएंगे। मैंने खुद ने देखा है प्रभु जी। कल जब मैं स्कूल से पढ़ा करके लौटी तो मैंने पूछा बाबा जी किधर हैं, तो घर वालों ने बताया लेट रहे हैं। मैंने जाके देखा तो फिर भजनों में थे, रो रहे थे। फिर थोड़ी देर मैं भी उनके पास बैठी। मतलब उनके गुरु ने अगर ये कह दिया कि धूप है, तो धूप है, चाहे बारिश हो रही है और बारिश हो रही है। उनके गुरु ने कह दिया अब रात है तो रात है, मतलब जो कह दिया वही सत्य वचन। प्रभु जी, वो मांस वगैरह की वजह से उनकी जॉब लगी थी इसमें आर्मी में, लेकिन वो छोड़ के आ गए थे। वहां पे उन्होंने खाना बनता देख लिया था मांस के बर्तन में, तो वो जॉब हम्म। छोड़ के आ गए थे। तो प्रभु जी, मुझे ये पूछना है, जिस भक्त की अपने गुरु पे इतनी श्रद्धा है और उनके गुरु ने उन्हें कृष्ण के बारे में ना बता के कुछ और बताया है, तो यहाँ पे दोषी कौन है प्रभु जी? यहाँ पर दोषी माता जी दोनों दोषी हैं, दोनों के दोनों दोषी हैं। एक तो गुरु कहते हैं पानी छान के गुरु जान के करना चाहिए, समझे ना, पानी छान लेकिन के। उनकी श्रद्धा तो अटूट है प्रभु जी, वो तो उनके वचनों पे माता जी, बिल्कुल दृढ़ है। माता जी श्रद्धा तो देखो, श्रद्धा 3 प्रकार की श्रद्धा बताई गई है भगवत गीता के 18वें अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन 3 प्रकार की श्रद्धा है। एक सतोगुणी श्रद्धा है, एक रजोगुणी श्रद्धा है, एक तमोगुणी श्रद्धा है, समझे ना। यही तो बात, वो जो आपके वचन है ना, यही वचन कल उनके थे जब वो मेरे से बात कर रहे थे। सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी श्रद्धा, यही वचन बिल्कुल उनके थे कल। है ना। तो ये 33वां जो है श्लोक है, इसमें सतोगुणी श्रद्धा है 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में। 34वें श्लोक में रजोगुणी श्रद्धा है, और 35वें श्लोक में तमोगुणी श्रद्धा का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो सतोगुणी श्रद्धा वो है जो हमें देवी देवताओं के उपासक बनाती है, देवी देवताओं में श्रद्धा उत्पन्न करती है। रजोगुणी श्रद्धा वो है जो यक्षों राक्षसों में हमारी श्रद्धा उत्पन्न करती है। तमोगुणी श्रद्धा हमारी जो श्रद्धा है वो भूत पिशाच प्रेतों में, समझे ना, उत्पन्न कर देती है हमारी श्रद्धा को। तो अब देखो, 3 प्रकार की श्रद्धाएं हैं, तीनों का रिजल्ट अलग अलग। जो सतोगुणी श्रद्धा वाले हैं वो देवी देवताओं की पूजा करेंगे, देवलोकों में जाएंगे, समझे ना। रजोगुणी श्रद्धा वाले किसकी, यक्षों की राक्षसों की पूजा करेंगे, वो इसी लोक में रह जाएंगे। तमोगुणी श्रद्धा वाले भूत पिशाच प्रेतों की पूजा करेंगे, तो वो भूत पिशाच प्रेत बनेंगे जाकर के। तो श्रद्धा तो किसी में भी हो सकती है, लेकिन हमें ये जानना है कि हमारी श्रद्धा किस में होनी चाहिए, कौन सी सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा है हमारे लिए, क्या कौन सी श्रद्धा है,
सर्वश्रेष्ठ, जिसे हमारा कल्याण हो। श्रद्धा तो एक शराबी भी शराब में श्रद्धा रखता है, वो उसके लिए शराब से बढ़ करके कोई श्रद्धा नहीं है किसी की, उसको शराब ही सबसे अच्छी लगती है, समझे ना। तो यही तो भगवान श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन, हजारों में से कोई एक व्यक्ति समझ पाएगा मेरे को, हजारों में से, बाकी तो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी में ही घूमता रहेगा। तमोगुणी श्रद्धा वाले व्यक्ति भी अपने जो गुरु होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, इतनी श्रद्धा रखते हैं उनमें, उनको बल मैं बता देता हूं आपको, आप सुन रहे हैं जिसने प्रश्न किया था, जी प्रभु जी। सुन रहे हैं आप? एक्चुअली मेरे को पता नहीं लग रहा है, जी। इसमें सिर्फ छह जो है भक्त दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद मेरे को कोई भक्त दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्क्रीन पे जी इतने ही बस आ रहे अभी। थे। आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ा जी प्रभु। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब श्रद्धा की जहां तक बात करी है माता जी, हमारी कथा अंबाला में हो रही थी, तो हमें बताया गया कि प्रभु जी आजकल जो पीरों के ऊपर बहुत लोगों की श्रद्धा हो गई है, समझे ना। जो पीरों के ऊपर लाइन लगा के खड़े होते हैं, सत्संग में नहीं इतने लोग वीरवार को आते जितने पीरों पे जाते हैं। मैंने कहा ये पीर क्या है? ये मरे हुए लोग, ये तो भूत पिशाच प्रेत हैं, समझे ना। अब पीरों पे लगा रहे, उनकी श्रद्धा तमोगुणी है। अब इतनी श्रद्धा है कि उनको कोई बोले वो क्या कहेंगे, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो श्रद्धा तो आपके अंदर में किस प्रकार की श्रद्धा है, उस प्रकार की श्रद्धा वाले लोगों के साथ आप जुड़ोगे। ये तो हमें देखना है कि हमें, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, शास्त्र क्या श्रेष्ठ है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में, हे अर्जुन, जो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करता, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य है। जो शास्त्र विधि का त्याग करके वर्तते काम कारता अपने मनमाने ढंग से कार्य करने में लगा रहता है, न स सिद्धिम अवापनोति, उसको अपने कर्मों में सफलता नहीं मिलेगी, न सुखम, उसके जीवन में सुख नहीं आएगा, न पराम गतिम, न उसको परम गति प्राप्त होगी। और शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है? गीता है। एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रो तस्य नामानि यानी है। तो सबसे श्रेष्ठ शास्त्र गीता है, वो गीता बोल रही है कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सारे देवी देवता जितने सब कुछ भी है, विभूत प्रसाद प्रेत जो भी है वो सब डाउन, सब नीचे हैं, भगवान के नीचे हैं, वो भगवान कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, श्रद्धा की बात जो की है, अब आपने कौन सी श्रद्धा डेवलप की है वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप कोई व्यक्ति को पता ही नहीं है कि आगे जो है क्या है, खड्डा है, बहुत बड़ा खड्डा है उसके ऊपर, लेकिन घास है उसके ऊपर, वो चल रहा है। प्रभु जी एक और प्रश्न यहाँ पे बनता है, हाँ वो बताइए। जैसे कि मैं हूँ और हो सकता है मेरे जैसे और भी लोग हों, तो हाँ मतलब हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, भले ही वो झूठे, मतलब उनका गुरु फेक है, वो फेक गुरु को इतनी श्रद्धा से फॉलो कर रहे हैं जितनी श्रद्धा से हम असली गुरु को भी नहीं कर पाएंगे। मैंने कल ये देखा प्रभु जी, मैं उनका खाना लेके गई और वो बात करते करते उनको एक भजन याद आया, तो उनकी भजन में आंखें बंद, उनका खाना ठंडा हो गया। और ये उनके साथ अब से नहीं है प्रभु जी, वो बताते हैं घर वाले कि वो जवानी से ही ऐसे हैं, अभी तो वे बुढ़े हो रहे हैं। तो मैं सोचती माता, हूँ कभी कभी कि उनके जैसी श्रद्धा, उनके जितना विश्वास अगर हमारा हो जाए। मेरे तो कल्याण ही हो जाए माता जी। कलयुग में माता जी ऐसे ही होगा। कलयुग में तो साफ साफ तो ठाकुर जी ने बोला हजारों में से कोई एक आएगा, बाकी तो ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो कहेंगे कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, मैं भगवान, या फिर कबीर भगवान, ये भगवान, वो भगवान। वो प्रभु जी एक और बात है, मैं उनको 12 साल से जानती हूँ, उन्होंने कभी मैं शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं मतलब जैसे कहते हैं मैं ऐसा करता हूँ, उन्होंने कभी ये मैं शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया प्रभु जी। उससे क्या फर्क उनसे आप पड़ता है, कभी लेकिन मैं कभी बात करती हूँ,
प्रभु जी मुझे हाँ। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि जब तक ये मैं हमारे जितनी बार हम मैं का उच्चारण करते हैं उतनी बार थोड़ा अहंकार बढ़ता है, मुझे लगता है पर्सनली। लेकिन ये जो मैं शब्द का भी तो प्रयोग है ना माता जी, हैं? हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं अपने प्रभु श्री राम का भक्त हूं, ठीक है, मैं अपने प्रभु श्री राम का भक्त हूं, इसलिए इस पे मेरे को क्या है, अभिमान है। कौन कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं। भगवान से संबंधित मैं होना चाहिए, यानी ये पुत्री मेरी, ये धन मेरा, ये बंगला मेरा, ये मेरा, वो अहंकार है। लेकिन जब हम कहते हैं भगवान मेरे हैं, मेरे ठाकुर जी मेरे हैं, वो असली मैं है। ये मैं भी तो बना है किसी चीज के लिए, ये भगवान के लिए बना है। हम भगवान को अपना माने, समझे ना, तब मैं क्या हो जाएगा, मैं पवित्र हो जाएगा, मैं यूजफुल हो जाएगा। और जो कहेंगे ये कोठी बंगला ये सब मेरे हैं, वो क्या हो जाएगा, मैं रोंग बन जाएगा, वो उसका अर्थ बदल जाएगा। यो अभिमान जन मोहित भोरे। हाँ, ये श्लोक याद भी आ रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा। ये अभिमान जन शोभी मोरे, मैं दास रघुपति प्राण मोरे। हाँ, ये मेरा अभिमान है कि मैं हृदय से ये अभिमान करता हूँ। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं रघुपति का क्या हूँ, दास हूं और वो मेरे स्वामी है। समझे ना, ये अभिमान बहुजन मोरे है, मैं दास रघुपति स्वामी मोरे, ये मेरा अभिमान है कि मैं कौशल्या नंदन रघुपति भगवान श्री राम का क्या हूं, दास हूं और मेरे स्वामी है। ये मैं क्या हो जाएगा फिर, मैं कहीं असली यूज होगा, मैं सार्थक हो जाएगा।